गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। इनकी संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का मतलब नाम होता है। हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। सबसे पहले संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु होती है, कोई स्थान होता है, कोई जानवर होता है या भाव होते हैं, गुण होते हैं, उन सब का जो नाम होता है उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, जयपुर, गर्मी आदि, यह सब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। सबसे पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे हमें कोई व्यक्ति होता है या कोई वस्तु होती है या कोई स्थान होता है तो उनके नाम का पता चलता है। यानी कि व्यक्ति का क्या नाम है, वस्तु का क्या नाम है या इस स्थान का क्या नाम है, और वो जो नाम होता है उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजू, मोहन, भारत, गंगा, अजमेर, रामायण, सोमवार आदि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आता है सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे हमें कोई व्यक्ति होता है, वस्तु होती है, उनकी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे कोई बच्चे खड़े हैं तो हम उन्हें देखकर बता देते हैं कि ये बच्चे हैं, वो लड़की है, वो लड़का है, या फिर ये नदी है, ये पहाड़ है, ये पुस्तक है, ये गाय है, ये शेर है। तो ये क्या है, ये सभी जाति हैं, तो इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, शिक्षक, पुस्तक, गाय, मेज आदि क्या है, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, अवस्था और भाव आदि का बोध हो उसे उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं, कोई व्यक्ति होता है या कोई वस्तु होती है या कोई स्थान होता है, उनके गुण, दोष और उनकी अवस्था, उनके भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो बूढ़ा है कि वही वो बूढ़ा है, वो बच्चा है, ये चीज़ कड़वी है, ये मीठी है, ये तीखी है, तो ये क्या है, वस्तु होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो उनके हमें भावों का जो पता चलता है तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, दया आदि क्या है, भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट आती है फोर्थ नंबर, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह है यानी ग्रुप में रहते हैं। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे में कोई व्यक्ति होती है, वस्तु होती है, वो समूह में होते हैं, समूह का बोध कराते हैं, तो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई सभा होती है या सेना होती है, कोई दल होता है या कक्षा में छात्र होते हैं या भीड़ होती है, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। नेक्स्ट आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को हम मापते हैं, तोलते हैं, माप तोल का बोध होता है, वो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, फल, अनाज,
आदि क्या है, इनको मापते तोलते हैं। तो ये क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। तो ये हो गई संज्ञा, और संज्ञा के 5 भेद हो गए।